तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme GT Neo 3T के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके कुछ हिडन डिटेल के बारे में, ऐसी कुछ सेटिंग्स जो आपने देखी होगी बट आप उनका यूज़ नहीं जानते होंगे कि इसे किस तरीके से यूज़ किया जाता है, आखिर इस सेटिंग का काम क्या है। तो हम आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले में आप देख सकते हैं कि ये हमारे सामने कुछ इस तरह का आ रहा है। तो इसे किस तरीके से ऑन किया जाता है कि यदि आपका स्क्रीन लॉक हो तो आपके सामने ये इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ऑन कर लेना है अपने स्क्रीन को ऑन करने के बाद आपको चले जाना है सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा देखने को पर्सनलाइजेशन का। पर्सनलाइजेशन ऑप्शन में यदि आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में जैसे ही आप जाते हैं आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इनेबल है बट ये ऑफ रहता है, इसे खुद से इनेबल करना पड़ता है। तो आपको इसे इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद आप इसे अपने मन से कस्टमाइज कर सकते हैं जैसा ही आपको अच्छा लगे, जैसे अपने आप डिज़ाइन आपको पसंद आ रहा। जैसे कि मैंने इस डिज़ाइन को चूज़ किया हुआ है कि जैसे ही आप स्क्रीन ऑफ रहेगा, स्क्रीन जब ऑन होगा तो ये कुछ इस डिज़ाइन से ऑन होगा। तो आप अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं और आप अपने हिसाब से इसमें कुछ भी लिख भी सकते हैं। जैसे ही आपका कुछ मन हो, कुछ भी नाम या फिर आपका कुछ भी मन हो, कुछ भी आप लिख सकते हैं इसमें। तो गाइस, इसी पर्सनलाइजेशन के ऑप्शन में हमें यहाँ पे वॉलपेपर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आइकन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है और क्विक सेटिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, थीम्स भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए मैं सभी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। क्विक सेटिंग में यदि आप जाते हैं तो आप ऊपर नोटिफिकेशन पैनल में आप देख सकते हैं कि इसके साइज़ को आप साइज़ क्या मतलब आप इसके आकार को चेंज कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो इसे गोल रख सकते हैं, स्क्वायर रख सकते हैं, तरह तरह का ऑप्शन दिया गया, आपको जो पसंद है आप उसमें से अपना चूज़ कर सकते हैं। आइकन में यदि आप जाते हैं तो आइकन में जाने के बाद आप यहाँ पे आइकन के साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, आइकन के नेम को बड़ा या छोटा कर सकते हैं और आइकन में आप आर्ट भी डाल सकते हैं थर्ड पार्टी का यूज़ करके। यदि आप कोई थर्ड पार्टी यूज़ ऐप करते हैं तो आइकन में आप आर्ट भी लगा सकते हैं। जब हम चलते हैं कलर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे तरह तरह के कलर्स देखने को मिल जाएंगे। इसमें से आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन पैनल में देख सकते हैं कि अभी हमने ऑरेंज कलर चूज़ किया हुआ है। तो आप चाहें तो इसमें कुछ भी दूसरा कलर चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। दूसरा कलर यूज़ करने पर ये इस तरह का कलर में बदल जाएगा। आप चाहें तो वॉलपेपर पिकर का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉलपेपर कलर पिकर का ऑप्शन दिया हुआ है। तो जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो आपका जो वॉलपेपर है उसमें से ये कलर को पिक करेगा और कलर को पिक करने के बाद ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद आपका जो बैकग्राउंड में वॉलपेपर लगा हुआ है उसी वॉलपेपर के तरह का कलर ये अपने आप में बदल देगा। तो गाइज़, आप उसके नीचे सेटिंग में देख सकते हैं यहाँ पे फ़ॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज़ दिया हुआ है। तो आप चाहें तो यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ भी बदल सकते हैं। फ़ॉन्ट के साइज़ आपको जो पसंद आ रहा है, फ़ॉन्ट बड़ा या छोटा आप रख सकते हैं, जो भी आपके अकॉर्डिंग सूटेबल हो आप वो रख सकते हैं। इसमें नीचे जाते हैं तो हम नीचे में तरफ जाने के बाद हमें देखने को मिलता है फिंगरप्रिंट एनिमेशन। तो आप यहाँ तरह तरह के फिंगरप्रिंट एनिमेशन को देख सकते हैं। आप अपने हिसाब से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं जो आपको एनिमेशन पसंद आता है। उसके नीचे जाने में हमें एज लाइटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एज लाइटिंग, यदि आपकी कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो यहाँ पे साइड में लाइट जलेगा। तो आप यहाँ पे लाइट भी देख सकते हैं कि हमें लाइट में भी तरह तरह के 3 तरह के लाइट दिए गए हैं। येलो लाइट है, रेड लाइट है और ब्लू लाइट है। तो आप तीनों में से किसी भी लाइट को चूज़ कर सकते हैं, आपको जो पसंद हो। तो मैं यहाँ पे नन ही रखता हूँ क्योंकि मुझे लाइट की ज़रूरत नहीं है, नोटिफिकेशन आने पे वो लाइट जलेगी। तो गाइज़, यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए अब मैं आपको कुछ और सेटिंग के बारे में बताता हूँ। तो गाइज़, सेटिंग में हमें एक कनेक्शन शेयरिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस पर आपको जाना है। इस पर जाने के बाद हमें तरह तरह के मोड्स देखने को मिल जाते हैं। एरोप्लेन मोड से, पर्सनल हॉटस्पॉट है, ब्लूटूथ है और यहाँ पर USB डेदरिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और ब्लूटूथ डेदरिंग का भी ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है। तो ब्लूटूथ डेदरिंग को ऑन करने के बाद आप चाहें तो कुछ भी शेयर कर सकते हैं यहाँ पे ब्लूटूथ के द्वारा। और USB डेदरिंग का ऑप्शन अभी देख सकते हैं डिसेबल है। ये डिसेबल क्यों है? क्योंकि ये सिस्टम में जब हम कनेक्ट करते हैं, क्या अपने कंप्यूटर या लैपटॉप या PC जो भी डेस्कटॉप वगैरह से जब भी कनेक्ट हम करते हैं तभी ये इनेबल रहता है और इनेबल करने के बाद इसे ऑन करना पड़ता है। इसे ऑन करने के बाद ही यदि आप डाटा केबल से चाहें तो मोबाइल से कुछ भी शेयर कर सकते हैं या फिर दे सकते हैं या ले दे सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं इसे ऑन करने के बाद। और जब PC से या लैपटॉप से कुछ भी से भी कनेक्ट करते हैं तभी ये ऑन होता है। उसके बाद हमें VPN का ऑप्शन देखने को मिलता है, प्राइवेट DNS, ऑटो, ये सब तीनों चीज़ें आपकी कुछ काम ज़्यादा काम की नहीं है। नीचे आते हैं तो ये हमारे काम की चीज़ है, मल्टी स्क्रीन कनेक्टेड।
कनेक्ट, मल्टी स्क्रीन कनेक्ट, ये हमारे काम की चीज़ है। इसे ऑन करने के बाद आप चाहें तो अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप जो भी, यदि वो सपोर्ट करते हैं स्क्रीन को, तो आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ इसे इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद कुछ भी परमिशन जो मांग रहा है, परमिशन को आपको दे देना है। मैंने परमिशन दिया हुआ है, इसलिए मुझे परमिशन कुछ भी नहीं मांगा। तो आपको यहाँ पे कुछ बता भी रहा है, देख सकते हैं दिखाकर ये किस तरीके से वर्क करता है। अपने जो भी अपने मोबाइल में आप चलाएंगे वो आपके पीसी में दिखेगा या लैपटॉप में दिखेगा, कहीं पे भी दिखेगा। वो आपका वो डेस्कटॉप या लैपटॉप उस चीज़ को सपोर्ट करना ज़रूरी है। और आप चाहें तो यहाँ पे स्कैन करके भी उसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप जाएंगे अपने पीसी लैपटॉप में, तो वहाँ पे कनेक्टेड, जब वहाँ पे आप सेटिंग में जाएंगे, वहाँ पे क्यूआर का ऑप्शन दिखेगा, सीधा आप इसे स्कैन करेंगे तो ये सीधा कनेक्टेड ले लेगा। उसके नीचे हमें स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। स्क्रीन कास्ट तभी काम आता है यदि आप चाहें तो अपने टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं। टीवी से कनेक्ट करने के लिए आपको जो परमिशन मांग रहा है सभी परमिशन को दे देना है। मैंने सभी परमिशन दिया हुआ है, इसलिए मुझे ज़्यादा परमिशन मांगा नहीं, ये सिर्फ मुझे लोकेशन का परमिशन मांगा। तो इसलिए आप जब इसे कनेक्ट करेंगे तो हो सकता है आपका परमिशन ना दिया गया हो, तो आपको परमिशन दे देना है। और आपको टीवी में भी ऑप्शन दिख जाएगा स्क्रीन कास्ट का, वहाँ पे ऑन करना है। और यहाँ पे आपको ऑन करते ही वहाँ पे भी सर्चिंग लेगा, यहाँ पे भी सर्चिंग लेगा। तो आपको दोनों से कनेक्ट कर लेना। कनेक्ट करने के बाद आप फ़ोन में जो भी चलाएंगे वो आपके टीवी में भी दिखेगा। तो गाइस अब हम आते हैं अपने होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन के सेटिंग में। जैसे ही आप होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन में जाते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ देखने को मिल जाता है होम स्क्रीन मोड। आप जैसे ही होम स्क्रीन मोड में जाते हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड मोड में किया हुआ रहता है। आपको ड्रॉअर मोड में करना है। ड्रॉअर मोड में आपका पहले से ही अप्लाई किया हुआ रहता है। एक्चुअली में मैंने स्विच किया था स्टैंडर्ड मोड में। ड्रॉअर मोड में आप देख सकते हैं इस तरीके का इंटरफेस आता है। जैसे ही आप इसे स्टैंडर्ड मोड में अप्लाई करेंगे तो स्टैंडर्ड मोड में अप्लाई करने के बाद आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आप यदि इसे ऊपर करेंगे तो ऊपर करने के बाद आपका गूगल खुल जाएगा, और आप इसे ऊपर करने के बाद आइकॉन सर्च में नहीं ला सकते, सभी आइकॉन आपके सामने में आ जाएंगे। तो ये स्टैंडर्ड और ड्रॉअर मोड में डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो आपको अपने फ़ोन को ड्रॉअर मोड में भी रखना है। दूसरे नंबर पे हमें देखने को मिलता है ऐप ड्रॉअर सेटिंग। ऐप ड्रॉअर सेटिंग में आपको जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे तीसरे नंबर में हमें देखने को मिलता है डिस्प्ले कीबोर्ड व्हेन एंटरिंग द ऐप ड्रॉअर। तो ये इसका मतलब क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब ये है, जैसे ही आप ऐप ड्रॉअर में जाते हैं, ऐप ड्रॉअर में जाने के बाद आप देख सकते हैं आपका कीबोर्ड ऑन हो जाता है। बट आप जैसे ही आप इस सेटिंग को ऑफ करेंगे, इस सेटिंग को ऑफ करने के बाद आप ऐप ड्रॉअर में जाएंगे तो आपका सर्च का कीबोर्ड का ऑप्शन नहीं आएगा। तो देख सकते हैं ये इस तरीके से काम करता है। इसे ऑन करने के बाद आपको मैं दिखा देता हूँ फिर से। जैसे ही आप जाएंगे तो आपका कीबोर्ड आपका सामने में आ जाएगा सर्च करने के लिए। तो आप चाहें तो आप इसे अपने मन से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे आप जो सेटिंग देख रहे हैं पर्सनलाइज्ड सर्च, इसे ऑन करने के बाद यदि आप ऐप ड्रॉअर में जाते हैं, ऐप ड्रॉअर में जाने के बाद आप देख सकते हैं जो सर्च किया हुआ है आपका पहले से वो आ जाता है यहाँ पे सामने में। इसे ऑफ़ करने के लिए आप वहाँ से जाके भी ऑफ कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैनेज का ऑप्शन दिया है। मैनेज के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर ऐप ड्रॉअर का सेटिंग ऑलरेडी दिया जाता है, आप डायरेक्ट भी यहाँ पे आ सकते हैं वहीं से ही। तो इसे ऑफ़ करने के बाद वो ऑफ़ हो जाता है। यहाँ पे आपको कुछ भी सर्च करने में नहीं आएगा। आप फिलहाल इसे इस तरह ही क्लीन रखिए, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा यूज़ करने में। तो गाइस इसके अंदर हमें देख सकते हैं, देखने को मिल रहा है आइकॉन ऑटोफिल। यदि आप जैसे कोई भी ऐप अनइंस्टॉल करते हैं तो उस पे वहाँ की जगह खाली हो जाती है। तो यदि आप इस ऑप्शन को इनेबल करके रखते हैं तो जैसे आप कोई ऐप अनइंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे दूसरी ऐप वहाँ पे जगह ले लेगी, वहाँ पे कोई भी खाली जगह नहीं रहेगी। तो ये ऑप्शन इस तरीके से काम करता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है आइकॉन पुल डाउन गेस्चर। तो इसे ऑन करने के बाद ये किस तरीके से काम करता है चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको चल जाना है होम स्क्रीन में। होम स्क्रीन में जाने के बाद यदि आप साइड से इस तरीके से अपना हाथ ऊपर करते हैं तो आप चाहें तो एक हाथ से यूज़ करके कोई भी ऐप में जा सकते हैं। चलिए मैं जैसे फाइल में टच करता हूँ तो मैं डायरेक्ट फाइल में आ गया। तो आप इस तरीके से साइड में हाथ लगाकर कुछ भी कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ साइड में जाना है। साइड में आपको इस तरीके से उठाना है। उठाने के बाद आप देख सकते हैं सभी ऐप छोटे हो जाएंगे। छोटे होने के बाद आप किसी में भी टच करके आप उसमें एंटर कर सकते हैं। गाइस इस सेटिंग को तो बताना नहीं होगा, इस सेटिंग को आप सभी लोग जानते हैं, डुअल टैप टू लॉक स्क्रीन। तो ये सेटिंग काफ़ी काम की चीज़ है काफ़ी लोगों के लिए, डुअल टैप टू लॉक स्क्रीन। यदि आप स्क्रीन में डबल टैप करते हैं तो स्क्रीन लॉक हो जाता है। ऑन करने के लिए आपको फिर फिंगरप्रिंट देकर ऑन करना होगा। तो ये सेटिंग काफ़ी काम की है बहुत लोगों के लिए। यदि आप चाहें तो इसे ऑन रख सकते हैं। आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा आ रहा है स्वाइप डाउन टू होम स्क्रीन। तो इसका यूज़ क्या है चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे
फ़िलहाल ऑप्शन इनेबल है ग्लोबल सर्च का। तो ये ऑप्शन इस तरीके से काम करता है, यदि आप यहाँ नीचे से इसे टानते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐप सर्च करने के लिए आपको ऑप्शन देगा। आप चाहें तो यहाँ से कोई भी ऐप या सेटिंग को सर्च कर सकते हैं। बट यदि हम इसे ऑफ़ कर देते हैं, ऑफ़ करने के बाद हमें यहाँ 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, एक ग्लोबल सर्च और नोटिफिकेशन ड्रॉवर। तो मैं फ़िलहाल इसे नोटिफिकेशन ड्रॉवर में कर देता हूँ क्योंकि उसका ज़्यादा कुछ यूज़ होता नहीं है। तो यदि आप देखिए, अब मैं इसे यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो ड्रॉ करने के बाद हमारा नोटिफिकेशन पैनल खुलेगा। वो ऑप्शन अब हट चुका है। तो आप चाहें तो अपने हिसाब से उसे रख सकते हैं, आपके लिए जो ज़रूरी है आप वही रखिएगा। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है राइज टू वेक अप। तो राइज टू वेक अप ये ऑप्शन इस तरीके से काम करता है। चलिए मैं इसे इनेबल करके दिखाता हूँ। जैसे आप इसे इनेबल करते हैं और आपका स्क्रीन ऑफ है, तो जैसे ही आप स्क्रीन को उठाएंगे तो ये वेकअप हो जाएगा। तो ये इस तरीके से काम का। फिलहाल हमारा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है तो ये डायरेक्टली ही ऑन हो गया। बट यदि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑफ रहेगा तो आप जैसे ही फ़ोन को उठाएंगे तो आपका स्क्रीन वॉलपेपर सामने आ जाएगा। लॉक स्क्रीन वॉलपेपर, होम स्क्रीन नहीं, मैं लॉक स्क्रीन वॉलपेपर की बात कर रहा हूँ, वो सामने आ जाएगा। तो आप इसे ऑफ़ करके ही रखिएगा, फालतू में इससे बैटरी डाउन होती है, वैसे कुछ फ़ायदा है नहीं इसका। तो आप इसे ऑफ़ ही रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ ग्लेंस फॉर रियलमी ये ऑप्शन किस तरीके से काम करता है। फिलहाल ये टर्न ऑन है तो टर्न ऑफ कर देते हैं हम इसे। टर्न ऑफ करने के बाद आप देख सकते हैं कि लॉक स्क्रीन में जाने के बाद हम साइड में यदि कुछ भी इस तरीके से करते हैं तो देखिए यहाँ पर ग्लेंस आ जाता है। टर्न ऑन करने के लिए हम फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मांग रहा है। तो ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्लोबली कुछ ऐड वैड आते रहते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे न्यूज़ वगैरह भी पढ़ सकते हैं। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। तो मैं इसे ऑफ़ करता हूँ, इससे भी बहुत ही ज़्यादा बैटरी डाउन होती है। ये भी एक बेकार ऑप्शन है, मतलब बेकार नहीं, आप चाहें तो इसे रख सकते हैं, बट इससे बैटरी डाउन होती है। इसमें अच्छा खासा बैटरी का यूज़ होता है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि इसमें नया अपडेट का ऑप्शन आया है, तो मैं इसे बाद में अपडेट कर लूँगा। तो गाइस अब हम चलते हैं साउंड्स एंड वाइब्रेशन की तरफ। साउंड्स एंड वाइब्रेशन के अंदर हमें एक चीज़ देखने को मिल जाता है एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग में यदि आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है वॉल्यूम बटन फंक्शन। तो ये किस लिए दिया गया है, और यहाँ पे यदि हम टच करते हैं तो हमें 2 ऑप्शन शो होते हैं। 2 ऑप्शन में हमें देखने को मिलता है मीडिया वॉल्यूम और रिंग टोन। तो यदि आप रिंग टोन वॉल्यूम में इसे टच करके रखते हैं तो आप यदि साइड वाले बटन से साउंड को कम करते हैं तो यहाँ पे रिंग टोन की वॉल्यूम कम होगी या ज़्यादा होगी, और आप उसे मीडिया में सेट करके रखेंगे तो मीडिया यानी गाना वगैरह या वीडियो वगैरह की जो साउंड आती है वो कम या ज़्यादा होगी। तो ये ऑप्शन इस तरीके से काम करता है। यहाँ पे दूसरे नंबर में हमें देखने को मिल जाता है डेफ़ॉल्ट रिकॉर्डर। डेफ़ॉल्ट रिकॉर्डर हो गया ये आपका मोबाइल का माइक का रिकॉर्डर। तो मोबाइल के माइक से जो साउंड रिकॉर्ड होती है उसे डेफ़ॉल्ट रिकॉर्डर बोलते हैं। ऑटो सेलेक्ट किया हुआ है। यदि आप इसमें ऐड ऑन कर देते हैं तो ऐड ऑन करने के बाद आप इसमें चाहें तो अलग से माइक लगा सकते हैं या कुछ भी वैसा डिवाइस जो साउंड को रिकॉर्ड कर सकता है तो आप उसमें लगाकर यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ मैं वीडियो को फ़िलहाल यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। यदि आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई भी सेटिंग के बारे में जानना हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। रियलमी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस फ़ोन के बारे में, यदि आपके पास रियलमी GT, रियलमी नियो या रियलमी नियो 3T या कुछ भी है आपके पास, या रियलमी X7 मैक्स है, GT मास्टर है, सभी के सेटिंग के बारे में यदि कोई भी दिक्कत आ रही है, यदि आप जानना चाहते हो उस सेटिंग का काम क्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप चाहें कि इस वीडियो का मैं पार्ट 2 लेकर आऊँ और भी आपको सेटिंग के बारे में जानना है, आखिर इसमें बहुत सारी सेटिंग है, सभी को मैं एक बार में कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है भाई। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं पार्ट 2 लेकर आऊँ तो आप कमेंट करना है, तो मैं पार्ट 2 ज़रूर लेकर आऊँगा। फिलहाल वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं इसी तरह के वीडियो लाता रहूँ। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।